अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूत। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल जो है आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनो के और अल्बानो रेड आइज के जो है वो रेट कम हो गए हैं, और इस तरह की जो बाकी मुटेशंस हैं लव बर्ड्स की महंगी महंगी, उनके रेट जो है वो क्यों कम हो गए हैं। तो जो आज की वीडियो है ये उसी का पार्ट 2 आप समझ लें, जिसमें मैं आपको जो है वो 3-4 बातें बताऊंगा। आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और व्हाट्सएप भी आपके बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आमिर भाई हमें बताएं कि परिंदों के रेट जो है वो कम क्यों होते हैं, एक्सपोर्ट होना परिंदों का क्यों ज़रूरी है, और इस तरह के जो लव बर्ड्स हैं लाइक क्रिमिनो, अल्बानो रेड आइज और इस तरह की जो बाकी मुटेशंस हैं उनकी एक्सपोर्ट जो है वो कब शुरू होगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताता जाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा और आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेट कम क्यों होते हैं परिंदों के। ये हर बंदे के ज़हन में ये वाला सवाल होता है। देखें, जो भी हमने परिंदे लगाए होते हैं, चाहे हमने कोई लवबर्ड में म्यूटेशन लगाई होती हैं, या हमने जावा में कुछ चीज़ें लगाई होती हैं, या हमने कॉकटेल में जो है कुछ लगाया होता है, तो उसके रेट जो है वो कम क्यों होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं, अंडे बेचते हैं, दूध बेचते हैं या गोश्त बेचते हैं मुर्गियों का या बकरों का या इस तरह की चीज़ों का, तो देखें कि उन चीज़ों के जो है ना वो चीज़ें हलाल, तो उन चीज़ों का जो है एक एंड यूज़र होता है। अब अंडे होते हैं, अंडे इंसान खाता है, अंडे ख़त्म हो जाते हैं, पीछे और प्रोडक्शन करना पड़ती है फार्म वालों को। मुर्गी है, मुर्गी का गोश्त हम खा लेते हैं इंसान, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाहिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए पीछे और प्रोडक्शन करना पड़ती है, क्योंकि मुर्गी का, अंडे का और गोश्त का जो है एक एंड यूज़र है, उसने एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो पीछे प्रोडक्शन करना पड़ती है, जिसकी वजह से उसके रेट कम नहीं होते, उल्टा रेट बढ़ जाते हैं। जब पीछे से जो है वो प्रोडक्शन कम आती है मार्केट में तो उसका रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमने परिंदे रखे होते हैं, लवबर्ड रखे होते हैं, कॉकटेल रखे होते हैं या जावा स्पैरोज वगैरह रखी होती हैं, इसका कोई एंड यूज़र नहीं है। ना तो किसी ने इनको खाना है, ना किसी ने इसके अंडे खाने हैं। ये ऐसी है कि इसकी ब्रीड आगे बढ़ती जानी है, यानी कि मेरे पास है, आपके पास है, किसी के पास भी है, तो वो इसकी ब्रीड लेगा, ब्रीड को स्टोर करता जाएगा या ब्रीड को सेल कर देगा। इसको कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। ये मोर्टेलिटी के ज़रिए ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन कितनी क्यों होंगी, जितनी हमारे पास ब्रीड आ रही है उतनी तो नहीं ख़त्म हो सकती। तो आखिरकार ये स्टोर होती जाती है, मार्केट में इनका फ्लो हो जाता है, मार्केट में भरमार हो जाती है, आगे लेने वाला ही कोई नहीं होता, ब्रीडर के पास भी ढेर लग जाते हैं। तो जब ना को लेने वाला हो और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में हो, ब्रीडर के पास अवेलेबल हो, तो ज़ाहिर उसका रेट डाउन ही होना है। हर बंदे ने यही सोचना है कि यार इसको मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्रीड पीछे बढ़ती जा रही है, ये ना हो कि कल को और ज़्यादा बढ़ जाए और रेट इसके कम होते होते बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो हम इसको सेल कर देते हैं। तो यही बेसिकली फ़र्क है हलाल चीज़ में और ये जो हमने पैरेट्स रखे होते हैं, फिंचेस, ये हराम चीज़ें हैं। तो हलाल चीज़ का यूज़र होता है, कंज्यूमर होता है, वो उसको खा पी के ख़त्म कर लेता है, पीछे और ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से जो है उनके रेट बढ़ते रहते हैं या स्टेबल रहते हैं, और इनका एंड यूज़र कोई नहीं होता। ये किसी ने जो है शौक के लिए तो रखने नहीं होते। अब कितने बंदे होंगे जो शौक के लिए रखेंगे, हर बंदे ने कारोबार के लिए लगाए हुए हैं कि भाई हमारे पास ब्रीड आएगी, हम इसको आगे सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। इस वजह से जो है इनके रेट जो है फिर कम हो जाते हैं। जब लेने वाले कोई नहीं बचते तो फिर इनके रेट मार्केट में डाउन हो जाते हैं। तो ये वजह होती है किसी भी परिंदे के जो है वो रेट डाउन होने की। अब जो दूसरा हिस्सा था वीडियो का वो ये था कि एक्सपोर्ट जो है वो क्यों ज़रूरी थी। आप लोगों ने जो है ये सवाल जो है मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा है, ख़ासतौर पर व्हाट्सएप पर। देखें दोस्तों, इसीलिए एक्सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, परिंदों का कोई एंड यूज़र नहीं है, इन्होंने आखिरकार जो है सेल ही होना है। आप पाकिस्तान में इसके इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है कि महंगी महंगी म्यूटेशन लगाएं, लवबर्ड्स की फ़ोन जावा लगाएं, पेस्टल जावा लगाएं और अपने घर को डेकोरेट करें, रखें। भाई ठीक है, ये परिंदे हमें रखने चाहिए, इससे हमारे घर की खूबसूरती में जो है वो इजाफा होता है। नहीं, ऐसे लोग नहीं है, बहुत कम है, 100 में से कुछ शायद 1-2% ऐसे लोग होंगे। तो फिर जो बाकी ब्रीड आएगी उसका क्या करना है हमने, ना तो हम उसको खा सकते हैं ना उसके अंडे खा सकते हैं, तो ज़ाहिर है उसने सेल ही होना है। अब जब पाकिस्तान में इसका जो है वो हमें कस्टमर नहीं मिलेगा तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे ना।
बाहर के ममालिक में भेजेंगे ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कोई भी परिंदा है, चाहे ज़ेबरा फिंच से लेकर करमीनो, डकीनो, पेस्टल जावा, फोन जावा, इस तरह की बाकी जितनी भी परिंदों में महंगी म्यूटेशंस हैं, कुछ भी है, उनको एक्सपोर्ट ही होना है। जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं होंगी, रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट कम होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता और रेट कम होते जाएंगे। जब भरमार होगी मार्केट में, ब्रीडर के पास हर चीज़ की ब्रीड होगी, आगे लेने वाला कोई नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई शौकीन ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसको ले घर की सजावट बनाए, जीनत बनाए, तो इसने फिर ज़ाहिर है एक्सपोर्ट होना है। तो एक्सपोर्ट इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि परिंदों के रेट जो है वो बढ़ते रहें, एटलीस्ट बढ़े ना तो स्टेबल रहें, ताकि ब्रीडर को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा इसीलिए ज़रूरी होती है और इसी पर जोर दिया जाता है ताकि जो है ब्रीडर का फ़ायदा हो सके। एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी परिंदों की, पीछे परिंदे कम रह जाएंगे, जब कम होंगे तो उनके रेट बढ़ेंगे और फिर आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और जो हज़ारों लोगों ने जो है वो बर्ड लगाए होंगे पाकिस्तान में, उनको फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से। अब दोस्तों तीसरा और आखिरी हिस्सा इस वीडियो का कि जिस तरह करमीनो हो गया, अल्बाइनो रेड आइज हो गया और इस तरह के जो बाकी परिंदे हैं, बाकी म्यूटेशंस हैं महंगी, उनकी एक्सपोर्ट कब होगी। तो दोस्तों एक्सपोर्ट तो खैर हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था कि एक्सपोर्ट हो रही है और किन लोगों की हो रही है, हम उस बहस में नहीं जाते। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो में। तो देखें दोस्तों, जितने तक मेरी असेसमेंट है, मेरे अंदाजे हैं, तो मुझे लगता है कि जब रेड आइज जो है वो 3,000-3,500 पर आ जाएगा और जब करमीनो जो है वो 8-9,000 10,000 पर आ जाएगा करमीनो, इसमें टाइम लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं या 3 साल भी लग सकते हैं। जब इनके रेट बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, जब इनका कोई ख़रीदार नहीं होगा, जिन लोगों ने जो है इसको मुनाफा बख्श समझ के लगाया होगा, 50-50 हज़ार रुपये के जोड़े परचेज़ किए होंगे, वही जोड़े जब 4,000 5,000 6,000 पर आ जाएंगे, या करमीनो है तो 8,000 7,000 10,000 पर आ जाएंगे, तो तब क्या होगा कि तब जो एक्सपोर्टर होगा वो एक्सपोर्टर जो है फिर बाय करेगा। जब इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, जब किसी को मुनाफा नहीं होगा, लोग निकालने की बात करेंगे, तो फिर जो है वही एक्सपोर्टर जो है आपसे सस्ते दामों यही परचेज़ करेंगे, 3-4 हज़ार 5,000 रुपये का जोड़ा, और आगे फिर वो लाखों में सेल करेंगे, क्योंकि बैरून ममालिक में जो है वो रेट इतनी जल्दी डाउन नहीं होते। पाकिस्तान का अलमी है कि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान में जो है कुछ पता नहीं चल रहा किसी भी चीज़ का। एक्सपोर्टर जो हैं, एक्सपोर्टर माफिया, उनको बखूबी पता है कि लोग लगा रहे हैं, हमसे ही लेकर लगा रहे हैं। पहले उन्होंने आवाम को महंगे बेचे हैं, तो ज़ाहिर है जब आवाम ने लगाए तो आवाम के पास ब्रीड भी तो आनी है ना। अब एक एक बंदा तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, आखिरकार वही एक्सपोर्टर जो है वो बाय करेगा, मार्केट से उठाएगा और फिर एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन उठाएगा तब जब रेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है एक टके की नहीं रहेगी, तो फिर वो उठाएंगे और फिर इसके रेट बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होगी एक्सपोर्ट कि जब रेट डाउन होंगे तो फिर जो है इसकी एक्सपोर्ट होगी, ताकि एक्सपोर्टर को जो है वो लाखों का फ़ायदा हो सके और हम जैसे आप जैसे लोग जो हैं उनके पास सिर्फ चंद हज़ार ही आ सकें, और वो फिर यही कहेंगे कि ये परिंदों का काम जो है वो नुकसानदेह है। दोस्तों लाइक मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह पेस्टल जावा इस टाइम जो है बड़ी इन है मार्केट में, उसकी डिमांड है 3 लाख रुपए का जोड़ा है। आप ये पेस्टल जावा काफ़ी लोग बाय करेंगे कि भाई हम भी इसको बाय करते हैं, इसकी ब्रीड लेते हैं, आगे चल के हमारी महंगी सेल होगी। लेकिन जब तक वो बाय करेंगे, वो ब्रीड लेंगे, ब्रीड सेल होने के काबुल होगी, 1-2 साल गुजरेगा, हो सकता है यही 3 लाख वाला जोड़ा जो है 50-60 हज़ार पर आ जाए। तो जिसने 3 लाख का बाय किया होगा वो 50-60 हज़ार का सेल करेगा, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा उसको। तो दोस्तों ये सारा फंडा था, ये सारा टोपी ड्रामा था एक्सपोर्ट का, जो मैंने आपके साथ बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन से बर्ड्स रखने चाहिए कि आपको जो है नुकसान ना हो सके। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होती तो फिर भी आपको इतना नुकसान ना हो जितना लव बर्ड की महंगी म्यूटेशन में होता है या जावा की महंगी म्यूटेशन में होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। मिलते हैं आपसे अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।